Hello friends, welcome to Kalsi Estate. My name is Kalsi. I'm a father of a wonderful son, husband of a caring woman. I'm into industry from last 26 years and I take my job as serving rather than selling and I love giving plenty of advice in real estate. तो दोस्तों आज का प्रेजेंटेशन है विहांग नोवा बाय विहांग ग्रुप एट गोरबंदर रोड थाने. सो लेट्स बिगिन विद द प्रेजेंटेशन. तो दोस्तों सबसे पहला आप देखेंगे यहाँ पर ये एलिवेशन है बिल्डिंग का जो कि 1.75 एकड़ लैंड पार्सल पर आ रहा है और प्रोजेक्ट का नाम है विहांग नोवा. ग्राउंड प्लस 1 इसमें कमर्शियल रहेगा और उसके ऊपर 48 हैबिटेबल फ्लोर है विथ ओनली सिंगल स्टैंड अलोन टावर, सिंगल विंग. तो यहाँ पर हर एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट दिया गया है और ओनली विद 1 BHK. तो एक तो मीडियम साइज 1 BHK है और एक लार्जर साइज 1 BHK है. तो इसका लोकेशन दोस्तों गोरबंदर रोड के ऊपर बाइंदरपाड़ा के नज़दीक ओले विलेज है, वहाँ पर आता है गोरबंदर रोड के ऊपर. और आसपास में विहांग ग्रुप के ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर बने हुए हैं. तो अगर लैंड पार्सल अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये इनका काफ़ी बड़ा लैंड पार्सल था यहाँ पर. तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे यहाँ सराउंडिंग एरियाज़ में विहांग हिल्स है, इसका सबका पोजीशन दे दिया गया है. ए टाइप B3 बिल्डिंग है, इसका भी पोजीशन दे दिया गया है. और विहांग वेरमॉन्ट इसका भी पोजीशन दे दिया गया है. तो अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो इसकी बात कर रहे हैं विहांग नोवा की. तो विहांग नोवा जो है ये सिंगल स्टैंड अलोन टावर है ऑफ 48 स्टोरी. तो सामने की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर ये मेन रोड है और मेन रोड के नीचे की तरफ यहाँ पर बिल्डिंग के नीचे ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर रहेगा, वो कमर्शियल प्लाजा के लिए दिया गया है. तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा लैंड पार्सल जो है वो एक ही लैंड पार्सल है. तो जो क्लब एमिनिटीज़ और रिक्रिएशन एमिनिटीज़ जो यहाँ पर दिया गया है वो सभी कॉम्प्लेक्स के लिए कॉमन रहेगा. जो कॉमन फैसिलिटीज़ है वो कॉमन रहेगा सभी बिल्डिंग के लिए. और विहांग नोवा के रूफ टॉप के ऊपर भी कुछ क्लब एमिनिटीज़ दिया गया है. वो एमिनिटीज़ सिर्फ नोवा के लिए ही रहेगा क्योंकि डेफिनेटली वो प्राइवेट बिल्डिंग में है, नोवा के रूफ टॉप के ऊपर है, तो वो एमिनिटीज़ सिर्फ नोवा के लिए रहेगा. तो यहाँ पर दोस्तों जो क्लब हाउस का एरिया है वो करीबन 15,000 स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब हाउस का एरिया है. और उसके बाद काफ़ी ओपन स्पेस दिया गया है रिक्रिएशन के लिए, जो दूसरे एमिनिटीज़ के लिए दिया गया है. और नोवा का जो पार्किंग स्पेस होगा वो कुछ इसके बाजू में यहीं पर कहीं पर पार्किंग स्पेस आएगा. वो मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग होगा जो कि करीबन 8 माले का मल्टी लेवल कार पार्किंग बिल्डिंग रहेगा. अब नोवा के ऊपर जो रूफ टॉप एमिनिटीज़ जो इसके ऊपर दिया गया है उसमें भी क्लब हाउस मिलता है आपको, जिम मिलता है, चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम्स, एलिवेटेड गार्डन, योगा एंड मेडिटेशन गार्डन, बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वॉश कोर्ट, मल्टीपर्पज हॉल, लाइब्रेरी एंड क्रीचे. ये सब एमिनिटीज़ विहांग नोवा के रूफ टॉप के ऊपर दिया गया है. और यहाँ पर नीचे की तरफ जो एमिनिटीज़ है वो आपको यहाँ पर टेम्पल प्लस क्लब हाउस भी है, किड्स प्ले एरिया भी दिया गया है, पार्टी लॉन विद स्टेज है. तो ये सारा कुछ एमिनिटीज़ जो है और कुछ मल्टीपर्पज़ कोर्ट भी दिया गया है यहाँ पर. तो कुछ एमिनिटीज़ जो है वो कॉमन रहेगा सभी बिल्डिंगों के लिए. तो विहांग इज़ अ ब्रांडेड डेवलपर और विहांग के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थाने में ऑलरेडी बन रहे हैं, बहुत सारे कंप्लीटेड है और बहुत सारे अंडर कंस्ट्रक्शन है. और यहाँ पर ये और एक इमेज है जहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ रिटेल प्लाजा दिया गया है जो कि ग्राउंड प्लस 1 लेवल का रिटेल प्लाजा रहेगा. तो ये नोवा के नीचे ही दिया गया है रिटेल प्लाजा क्योंकि ये बिल्डिंग जो है ये प्रॉपर मेन रोड के ऊपर है. तो यहाँ पर लोकेशन मैप में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो नोवा जो है वो यहाँ पर बन रहा है. गोरबंदर रोड ये है, इस तरफ जो रास्ता जाता है बोरीवली की तरफ जाता है और इस तरफ जो है वो थाने माजीवाड़ा की तरफ जाता है. यहाँ पर नोवा बन रहा है, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पर है, सेंटर में है. और लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर विहांग नोवा है और इसके पीछे की तरफ जो है वो संजय गांधी नेशनल पार्क है. तो यहाँ पर इनकी और भी बिल्डिंग है जैसे विहांग वेरमॉन्ट है और विहांग हिल्स है, वो इसी प्रोजेक्ट का ही पार्ट है. और उसके ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर विहांग प्लाजा है और यहाँ पर और एक कोई बिल्डिंग है विहांग की. तो प्रोजेक्ट जो है ये ओले विलेज में है, बाइंदरपाड़ा से करीबन 700 मीटर की दूरी पर है और नज़दीक का जो इसका लैंडमार्क है बिग बाजार. तो अगर यूएसपी वाइज अगर आप इस प्रोजेक्ट का अगर आप देखेंगे तो 3 मिनट्स टू वेदांत हॉस्पिटल इस प्रोजेक्ट से, 5 मिनट्स फ्रॉम जिजाइज वुमेन्स हॉस्पिटल, 8 मिनट्स फ्रॉम क्यूरे हॉस्पिटल. कॉलेज और स्कूल वाइज अगर आप देखेंगे तो 5 मिनट्स फ्रॉम मुच्छाला पॉलिटेक्निकल कॉलेज, 7 मिनट्स फ्रॉम न्यू होराइजन स्कॉलर स्कूल,
8 minutes from Pratap Shamik International School and 20 minutes from Sulakshana Devi Singhania School. और मॉल्स और एंटरटेनमेंट वाइज देखेंगे तो 8 मिनट्स फ्रॉम सूरज वाटर पार्क, 13 मिनट्स फ्रॉम होटल विहांग्स इन, 18 मिनट्स फ्रॉम केरला केव, 20 मिनट्स फ्रॉम विवानिया मॉल, 20 मिनट्स फ्रॉम विहांग्स पाम क्लब, 20 मिनट्स फ्रॉम कोरम मॉल एंड क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू प्रोपोज्ड जेटी। तो वाटरवेज दोस्तों ये थाने के क्रीक के अंदर तक आएगा, काफ़ी अंदर तक जाएगा वाटरवेज। और कोस्टल रोड जो है वो बालकुम तक अंदर एक्सटेंड होगा। और जेटीज़ जो है वो जेटीज़ जगह जगह पर बनेगी। जैसे एक जेटीज़ जो है वो फेरी के लिए जो बनेगा वो मेरे ख्याल से गायमुख स्टेशन के वहाँ बनेगा। तो गायमुख मेट्रो स्टेशन को लगकर जो सी साइड एरिया है वहाँ पर जेटी बनेगा। तो यूएसपी तो इस प्रोजेक्ट का तो सराउंडिंग एरिया में तो है ही अवेलेबल, लेकिन अगर आपको डिस्टेंस में अगर ट्रैवल करना है तो मेट्रो लाइन जो है वो गोरबंदर रोड से पैरेलल चलेगी। तो गोरबंदर रोड से टू एंड फ्रो आप मीरा रोड की तरफ भी जा सकते हो, आप इस तरफ आके आप डोंबिवली कल्याण की तरफ भी जा सकते हो, और वडाला और साउथ मुंबई भी आप जा सकते हो। तो मेट्रो लाइन तो थ्रू आउट कनेक्ट हो रही है। प्लस एक कोस्टल रोड का भी एक बेनिफिट मिलता है इस प्रोजेक्ट को। दूसरा यूएसपी अगर आप इस प्रोजेक्ट का देखेंगे तो 3 मिनट के डिस्टेंस पर हाइपर सिटी है, 5 मिनट्स के डिस्टेंस पर डीमार्ट है, 12 मिनट के डिस्टेंस पर आर मॉल है, 5 मिनट्स टू जी कॉर्प, 13 मिनट्स फ्रॉम बेयर एंड 15 मिनट्स फ्रॉम TCS, और अप्रॉक्सीमेटली 3 मिनट्स फ्रॉम प्रपोज्ड केसरवड़ावली मेट्रो स्टेशन, जो कि मेट्रो लाइन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो केसरवड़ावली स्टेशन जो होगा वो इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक में रहेगा। और 15 मिनट्स फ्रॉम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, 15 मिनट्स फ्रॉम वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एंड 22 मिनट्स फ्रॉम थाने जो कि सेंट्रल रेलवे है, एंड अगेन 25 मिनट्स फ्रॉम मीरा रोड जो कि वेस्टर्न रेलवे आएगा। और दूसरा दोस्तों संजय गांधी नेशनल पार्क तो आप सभी जानते हैं, अंडरग्राउंड टनल बन रहा है। अगर किसी को अगर टिकुजिनीबाड़ी से थाने से अगर वेस्टर्न साइड आना है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे आना है, तो विदिन 15 मिनट 20 मिनट के रनअप के ऊपर आ सकते हैं। पर ये जो टनल है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, इट विल टेक अनदर 2 to 3 years टू कंप्लीट। तो दोस्तों यहाँ पर फ्लैट के साथ में आपको हॉल में बैल्कनी भी मिलता है। तो बैल्कनी का बेनिफिट ये है कि यहाँ पर आप 2 चेयर और टीपॉय रखकर आप आराम से यहाँ पर आप बैठ सकते हो। और अदरवाइज़ भी अगर आप कुछ योगा वगैरह आप करना चाहते हो तो बैल्कनी में जाकर आप आराम से आप योगा कर सकते हो। और या तो सिर्फ सुबह शाम जब आप बैठते हो तो आप विटामिन डी का बेनिफिट लेते हो, सनराइज़ का बेनिफिट लेते हो, दूसरा आप नेचुरल नेचर का ब्यूटी का मज़ा लेते हो। तो बैल्कनी का ये बेनिफिट रहता है, आप फ्लैट के इनडायरेक्टली आप थोड़ा सा फ्लैट के बाहर आते हो और अच्छी तरह व्यू को एंजॉय करते हो। तो विहांग नोहा का एक और एक प्लस पॉइंट है कि ये सराउंडेड है, काफ़ी लेविश ग्रीनरी और हिल से सराउंडेड है, और गोरबंदर रोड से हार्डली वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट अवेलेबल है। केसरवड़ावली मेट्रो स्टेशन तो इसके नज़दीक का स्टेशन होगा। बैंक्स एंड रेस्टोरेंट अगेन इस प्रोजेक्ट के काफ़ी नज़दीक में अवेलेबल है। और एक्सटर्नल क्लब हाउस जो कॉमन एमिनिटीज़ रहेगा उसमें आपको 15,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस मिलता है, मल्टीपर्पज़ हॉल विद स्टेज, इंडोर गेम्स रूम, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, CCTV विद सर्वेलेंस जहाँ पर भी ज़रूरत होगा वहाँ पर लगाया जाएगा। अर्थक्विक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है, DG फॉर कॉमन एरियाज एंड एलिवेटर्स, और एलिवेटर्स जितने भी होंगे सारे ब्रांडेड क्वालिटी के एलिवेटर्स इसमें दिए जाएंगे। सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट दिया गया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगा, LED लाइटनिंग इन कॉमन एरियाज जैसे लॉबी एंट्रेंस है और गार्डन्स है, स्विमिंग पूल है, वहाँ पर सब जगह LED लाइटनिंग बिठाया जाएगा, और साथ साथ में टेम्पल भी दिया गया है। और फ्लैट के अंदर जितने भी फिटिंग्स फिक्सचर्स वगैरह होंगे, राइट फ्रॉम हॉल, डोर लॉक, पेंटिंग्स, स्विचेस, वायरिंग, किचन में टैप एंड सिंक फिटिंग, और वॉशरूम में CPA और सैनिटरी फिटिंग, जो भी फिटिंग्स वगैरह होगा फ्लैट के अंदर सारे ब्रांडेड क्वालिटी के फिटिंग्स होंगे। तो दोस्तों इसमें 1 BHK जो है वो 2 टाइप के 1 BHK है। एक 1 BHK है ऑप्टिमा जो कि 339 कारपेट एरिया है, और प्राइस इसका है ऑल इन प्राइस 43,49,000। और दूसरे टाइप का जो 1 BHK है वो अल्टीमा है, उसमें भी बैल्कनी और डेक दिया गया है, दोनों में डेक दिया गया है, जो कि 461 कारपेट एरिया है, और इसका प्राइस है 57.49 lakhs। और फाइनली दोस्तों पोजीशन इस बिल्डिंग का है दिसंबर 2025 में। तो दोस्तों और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हो 7400138561,
And thank you for watching this presentation. Don't forget to like and share to this channel, because sharing is caring. And see you again with one more developer, one more project very soon. Bye bye. Take care.